हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इट मैटर्स। मैं हूं श्रीशैल। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्त एंड रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, कल हमने सीखा था ट्रेंड लाइन किस तरह से निकालनी है, लेकिन कल गड़बड़ी में हमसे थोड़ी गलती हो गई जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन आज मैं आपको एक 2 मिनट में वो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि जब भी अप ट्रेंड होता है, स्टॉक्स में अप ट्रेंड आप आपको समझ में आ चुका है, तो उस वक्त हायर हाइज और हायर लोज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये है हायर हाइज, उसके बाद ये हायर हाई, उसके बाद ये हायर हाई, तो ये ट्रेंड हाई हो गया। और हायर लोज मतलब ये यहाँ पे लो बनाया, कितने रुपए है, 108 रुपए। फिर ये लो है यहाँ पे 122 रुपए, फिर ये लो है 130 रुपए का। इस तरह से होता है। और जब डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ मार्केट जा रहा होता है, मतलब मार्केट गिर रहा होता है, तो उस वक्त जो होते हैं लोअर हाइज एंड लोअर लोज होते हैं। जैसे कि लोअर हाइज मतलब देखिए, यहाँ पर ये कैंडल है 132 रुपए। फिर ये यहाँ पे हाई बनाया इसने 120 रुपए का। फिर यहाँ पे एक हाई बनाया है 109 रुपए का। इस तरह से ये लोअर हाइज हो गए। और लोअर लोज मतलब यहाँ पे इसने एक लो बनाया है 121, फिर ये लो बनाया है 110, 100, फिर 100 रुपए का। फिर बाद में यहाँ पे एक लो बनाया है 83 रुपए का। तो दोस्तों, कल के लिए आप सभी से तहे दिल से माफी मांगता हूँ, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है उसके बाद मुझे वो पता चला। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स। तो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन होते क्या है? तो पहले तो हम देखेंगे कि ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन क्या होते हैं। इसके लिए बाजार में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आप ट्रेडिंग व्यू पे लगा सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में भी ऐसे बहुत सारे रास्ते मौजूद है जिससे आपको खुद को ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं आपको मैनुअल तरीके से सिखाऊंगा, जिससे आपको किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद बगैर किसी सॉफ्टवेयर के भी ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन परफेक्टली निकाल सकोगे। किसी भी जगह पे आप रहेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर रहेगा, आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, जैसे कि आपके ऐप में भी चार्ट्स रहते हैं, उस पर भी आप जाकर ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन निकाल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, जिससे आपको स्टॉक की दिशा पता चलती है। देखिए, जिस तरह से ट्रेंड होता है, ट्रेंड तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन जब आपको एक्चुअल में पता चल जाता है कि ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है, मैं यहाँ तक जाने के लिए उसको भरोसा है मुझे, ये स्टॉक यहाँ तक जाएगा या फिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, कहीं पर भी, तो आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो। कॉन्फिडेंटली किसी को भी आपकी एडवाइस दे सकते हो दोस्तों। तो ये होता क्या है आपको मैं बताता हूँ। तो पहले हम देखेंगे ब्रेकडाउन। जैसे देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ चुका है, और ये जो आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, व्हाइट कैंडल दिखाई दे रही है, ये छोटी सी व्हाइट कैंडल दिखा हुई जी। ओके। तो ये उसके बाद कंटिन्यूसली जो रेड कैंडल्स बनी है, तो ये ब्रेकडाउन है दोस्तों। जैसे कि हमारे कमरे में छत होती है, हमारी छत है ब्रेकडाउन। समझ लीजिए, आप इस बात को समझ लीजिए, हमारी छत है ब्रेकडाउन। तो अब इससे इसका जो आप इसे कहीं पर भी इसका जो हाई, आप इस पे यहाँ पे एक रे निकाल लीजिए, शायद उससे बड़ी जो होती है ना उस पे निकालना। देखिए, ये हो गई ये। तो अब ब्रेकआउट क्या होता है, आपने ब्रेकडाउन सीख लिया। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि एक्चुअल में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन पहले तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे निकालना है। ब्रेकडाउन इस तरह से निकालना है। ब्रेकडाउन मतलब ऊपरी लेवल, जहां पे व्हाइट कैंडल के बाद रेड कैंडल शुरू होती है नीचे की तरफ, तो वो हो गया ऊपरी लेवल वाला ब्रेकडाउन। अब ब्रेकआउट इसके बराबर उल्टा होता है। जैसे कि ये है रेड कैंडल, देखिए यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल है। इसके बाद जो एक लाइन तैयार हुई है दोस्तों व्हाइट कैंडल्स की, देखा आपने, ये व्हाइट कैंडल्स की लाइन तैयार हुई है, तो ये हो गया ब्रेक आउट लेवल। ठीक है, ये हो गया ब्रेकआउट लेवल। पहले तो मैं से अभी ये लाइन को निकाल देते हैं। इस तरह से यहाँ पे दोस्तों धीरे 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 धीरे
ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन अब आपको समझ में आ गया, ये हो गया ब्रेकडाउन, यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये देखिए तो यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट, समझ में आ गया आपके, ये हो गया ब्रेकआउट, तो यहाँ से फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन तो ऐसे रहा। अब देखो ये हो गया ब्रेकआउट, ओके, और यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट अब आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह से निकालना। अब इसका क्या महत्व होता है दोस्तों, इसका महत्व ये होता है दोस्तों कि जब भी कोई स्टॉक आपके ब्रेकआउट ले, जब हम तो सिर्फ परचेस करने वाले, मतलब स्टॉक खरीदेंगे और बाद में बेचेंगे, सेफ ट्रेडिंग करेंगे, ना ही हम बैंक निफ्टी में करेंगे, ना ही हम फ्यूचर्स में करेंगे, सिर्फ स्टॉक्स बाय करेंगे और पर्टिकुलर अमाउंट पे हम उसे बेच देंगे, तो आप सेफ रह सकते हैं। समझो हमारे कोई एनालिसिस गलत भी हो गया, अंदाज गलत हो गया, समझो आपने कोई स्टॉक 100 रुपए पे खरीद लिया और आपका एनालिसिस गलत होता है और स्टॉक अचानक से 60-70 रुपए पे आ गया, तो वहां पे आपके पास स्टॉक रहेगा, आपके होल्डिंग में स्टॉक रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आप जब कोई भी पोजीशन लेते हो और अगर आपका जो एनालिसिस है गलत होता है, तो पैसे जीरो होने की ज्यादा से ज्यादा शक्यता होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करना सेफ है, क्योंकि आप 6 महीने, साल रुको, 2 साल रुको, उसके बाद स्टॉक बढ़ सकता है, आप एवरेज कर सकते हो, उससे बाहर निकल सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन का क्या। अब यहां से देखते हैं हम इसका महत्व क्या है। जब ये इस तरह से समझ लीजिए कि आज की तारीख में आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे, और आपको अभी टाटा स्टील बाय करना है, तो ये है अभी 88 रुपीज पर टाटा स्टील चल रहा है। तो आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कि यार करना है या नहीं करना है। तो आप इस तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन निकाल सकते हैं। आपका ब्रेक आउट लेवल है 83 रुपीज और ब्रेक डाउन लेवल है 99 रुपीज, पहला ब्रेक डाउन। दूसरा ब्रेक डाउन लेवल है 108। आगे जाके मैं आपको प्राइस मार्जिन सिखाऊंगा, तो प्राइस मार्जिन के हिसाब से 38%, 50% आपको एंट्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप है 88 रुपीज पे है, और लगभग लगभग कोई भी स्टॉक जो है ना, तो आपके जो ब्रेकडाउन लेवल होते हैं उसके आसपास जाता ही है दोस्तों, ये उसके आसपास या फिर 60, 70, 80% तक तो जाता है। तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, ये यहाँ से बढ़ सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें एंट्री करनी है, नहीं करनी है, और स्टॉक शायद कहाँ तक जाएगा। लेकिन और एक बात आपको बताता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर ब्रेक डाउन लेवल के ऊपर चला जाता है, तो कोई भी एनालिसिस करने वाले जो है आपको बता नहीं सकते कि वो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है या फिर ब्रेकआउट होने के बाद कहाँ तक नीचे जा सकता है। इसलिए हमें सेफ के लिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के अंदर ही ट्रेडिंग करनी है, उसके ऊपर या नीचे जाने के बाद तुरंत वहां से बाहर निकल जाना है दोस्तों। अब और एक बात बताता हूँ मैं, यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये देखिए, ये है टाटा स्टील का स्टॉक, ठीक है। अब इसने क्या किया है, देखिए, यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ मैं, यहाँ से जो उसने ब्रेकआउट से टच किया, ब्रेकडाउन को टच कर लिया। अब यहाँ पर कोई भी स्टॉक अगर टाटा स्टील यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ जाता, तो बात ठीक है, बराबर है। लेकिन इसने इस अपने ब्रेकआउट को तोड़ दिया और यहाँ से नीचे आया। अब ये जो उसका ब्रेक आउट लेवल था, वो बन गया ब्रेक डाउन लेवल। मतलब हम ब्रेकआउट को कहते हैं सपोर्ट और ब्रेक डाउन को कहेंगे रेजिस्टेंस। तो उसने अपने सपोर्ट को तोड़ा, तो सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस। अब अगर टाटा स्टील को बढ़ना है, तो उससे अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ना होगा, बराबर है, तोड़ना होगा, इस रेजिस्टेंस को तोड़ना होगा, मतलब इसे तोड़ के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं गया दोस्तों, यहां तक गया, फिर यहां से नीचे गिरा। अब यहाँ पे उसने ये लेवल, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, मतलब सपोर्ट ले लिया। फिर अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, तो फिर वहां से भी उसने अपने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया।
जब कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाता तो वहां पे हमें समझ जाना कि वो वीक बनता जा रहा है, और जब भी वहां से रिटर्न लेगा तो वहां से नीचे आया। अब यहाँ से उसने इसे तोड़ना चाहिए था तो तोड़ दिया है दोस्तों, देखो तोड़ दिया। जब वो तोड़ा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दिया जोर से बढ़ गया, तो यहाँ से वो बड़ा है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन दे रहा है। अगर ये स्टॉक इसके ऊपर चला जाएगा और एक दो कैंडल बना के तो 100% इसे टच करेगा, और अगर यहाँ से क्लोजिंग देगा तो यहाँ पे आएगा, और इसे तोड़ेगा फिर यहाँ पे आएगा। तो ये समझने के लिए हम और आगे जाके इसे गहराई से समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप सभी को ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन की जो बेसिक नॉलेज जो हमारे चैप्टर के वाइज देनी थी वो मैंने दे दिया। हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्हें कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में नहीं आता, ये कैंडल्स क्या है, आप क्या बता रहे हैं, सर के ऊपर से जा रहा है। दोस्तों आगे जाके कैंडल स्टिक पैटर्न पूरा तो नहीं, लेकिन मैं आप सभी को ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, आप मेरी जानकारी अच्छी लगी है, नॉलेज बढ़ाने वाली लगी, तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में किसी शेयर के बारे में जानना है जिसमें आप फंसे हुए हैं, किसी पोजीशन में फंसे, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टाग्राम लिंक पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट और कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करिए, मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट करूंगा। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। मेरे पिछले चैप्टर से रिलेटेड वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई। तो फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय।